गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा आप सभी को पता होगा कि केवीएस ने आज अपने रिक्रूटमेंट रूल्स निकाल दिए हैं और सेम रिक्रूटमेंट रूल्स से रिलेटेड पीडीएफ एनवीएस ने भी निकाली है। लेकिन समस्या ये है कि इस बार बहुत सारे चेंजेस हुए हैं रिक्रूटमेंट रूल्स को लेकर के, और ये क्या चेंजेस हैं अभी भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तमाम मैसेजेस, तमाम कमेंट्स के ज़रिए लोग पूछ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मेरे पास ये एलिजिबिलिटी है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि सबसे पहले हम केवीएस की जितनी भी पोस्ट हैं टीचिंग से रिलेटेड, अभी हम बात करेंगे सिर्फ टीचिंग की। टीचिंग से रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, जो भी हैं केवीएस में, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से लोग, क्या क्या डिग्री वाले जो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इन सभी वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी को लेकर के सारे वीडियोस होंगे। तो जिसका जो सब्जेक्ट हो, आप अपना कॉम्बिनेशन देख लें, आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें, आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, उसका परसेंटेज, ये तमाम चीज़ें आप अपनी देख लें। तो इससे ये होगा कि पर्टिकुलर उस लिंक पर जा कर के आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। तो सबसे पहले केवीएस की हम बात करेंगे, जब केवीएस के हो जाएंगे फिर हम एनवीएस की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे बात करते हैं पीजीटी की, सबसे पहले तो हम पीजीटी की बात करेंगे। तो पीजीटी में कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे पहले ही दिया हुआ है। इस बार इन्होंने काफ़ी कुछ स्पेसिफाई किया है। अभी तक बहुत सारा कन्फ्यूज़न लोगों में बना रहता था। अब जैसे ये केवीएस का है रिक्रूटमेंट रूल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट ये लिखा हुआ है 1196, तो ये नंबर ऑफ पोस्ट का मतलब है इतनी जो है पोस्ट हैं, यानी जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं पूरे अक्रॉस इंडिया में, उनमें जो पोस्ट हैं, जो सैंक्शनड पोस्ट हैं, वो अभी तक 1196 हैं। मतलब ये वैकेंट पोस्ट नहीं है, ये मतलब है टोटल कि इतने पद हैं कंप्यूटर साइंस के। इसमें लिखा भी है विच इज़ सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ sections annually subject to variation due to opening of new KV and consequential growth, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले आप अपनी एज लिमिट देख लीजिए, नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, मतलब 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 years रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इन केस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ KVS, एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC PWBD एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स एज अप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया KVS रूल्स इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम वुड बी अप्लीकेबल। जैसे वैसे मैक्सिमम लिमिट क्या है पीजीटी की, 40 साल। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा किसको, जो KVS का एम्प्लॉय होगा, वो अगर पीजीटी बनना चाहता है। और बाकी जो अलग से रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या KVS के रूल्स के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो रिलैक्सेशन SC ST OBC PWBD एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स को मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट्स का बड़ा मैसेज आता है कि सर कितनी है, तो उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी 40 है ऐसे विदाउट रिलैक्सेशन। और अगर आपको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, इट मीन्स आपकी 50 हो जाएगी वो एज, ठीक है। तो वो जैसे अभी ये इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए हैं, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। इसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, यानी जिसे हम एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन कहते हैं, जिसमें आपकी वैकेंट पोस्ट होती हैं, उसमें भी पूरा ये
एक्सप्लेन करेंगे। तो जो एलिजिबिलिटी हो सकता है कुछ चेंज या मॉडिफाई करें, तो फाइनल कौन सा होगा, फाइनल जो उस एडवर्टीजमेंट में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी आप समझ लीजिए एज क्या है, मैक्सिमम 40 है, बाकी जो रिलैक्सेशन आपका बनता है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कंप्यूटर साइंस पीजीटी अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें लिखा है एमएससी कंप्यूटर साइंस या स्लैश आईटी, यानी या तो एमएससी हो कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। दूसरा है एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क, या फिर एमसीए होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और मिनिमम मार्क्स 50% कंपलसरी हैं। यानी कोई किसी ने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या एमसीए किया है तो वो एलिजिबल है, और उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, 50%, यानी परसेंटेज भी है इसमें। या इसके अलावा क्या कह रहे हैं, एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस, एमई होना चाहिए या एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% मार्क्स के साथ। इन दोनों में से कोई भी, दोनों क्या, ये समझ लो 4 हो गई आपकी, तो ये 4 में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दूसरी कंपलसरी डिग्री है बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। इसके साथ साथ बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अभी तक बीएड नहीं मांगते थे कंप्यूटर साइंस में, अब बीएड मांगने लगे हैं। फिर इसके बाद, या फिर अगर बीएड मान लो आपका इस एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड जो उन्होंने ऊपर लिखा है, जो रेगुलर मोड में लोग करते हैं, वो नहीं है, तो फिर अगर आपके पास ये वाली डिग्री है 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। जैसे एक 3 इयर्स का कोर्स होता है जो बीएड एमएड एक साथ कर लेते हैं लोग, बीएड कर लिया और एमएड कर लिया। वैसे तो एमएड भी 2 साल का अलग होता है, बीएड भी 2 साल का, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी बीएड एमएड एक साथ कराती, इंटीग्रेटेड कराती हैं, या कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी होती हैं अगर आपने बीएड कर रखा है तो एमएड फिर आपको 1 ही साल करना होता है, मतलब है ऐसी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड अगर आपके पास है, वो भी 50% मार्क्स के साथ, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, यानी या तो 4 इयर्स की आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए, मतलब बीएड के साथ साथ आपने अगर कोई ऐसी डिग्री करी है जो इंटीग्रेटेड डिग्री है जिसमें कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन आप पढ़ रहे हो और उसमें बीएड भी वो साथ में ही उसको मानते हैं, तो कोई ऐसी एक डिग्री होनी चाहिए 4 इयर्स की। तो ये यानी ये भी कंपलसरी है सेकंड वाली, इनमें से 3 में से कोई एक होनी चाहिए, ऊपर ये दी हैं इनमें से कोई, यानी 2 आपके पास एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा। और सबसे अच्छी बात है ये 100% पोस्ट जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी, यानी इसमें प्रमोशन से कोई भी पोस्ट नहीं भरी जाएगी। तो ये था एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी, ध्यान रखें। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो, हमें लगता है उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि बात यह है, अभी किसी ने कहा था मेरा बीएड रनिंग है यानी चल रहा है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपका बीएड अभी रनिंग है और नोटिफिकेशन आते आते अगर आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है, मतलब उसमें जो भी कट ऑफ डेट निर्धारित करी जाएगी, उस जो भी फॉर्म भरने की डेट होगी लास्ट डेट, तब तक अगर आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है तो आप भी एलिजिबल हैं। अगर नहीं हो पाता है तो एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि ये रिक्रूटिंग रूल्स हैं, न कि अभी वैकेंसी आई हैं ये। हालांकि वैकेंसी आने वाली हैं, तो ये चीज़ें हैं, मतलब बीएड ज़रूरी है, बीएड होना चाहिए, अपीयरिंग नहीं होना चाहिए। तो ये है कंप्यूटर साइंस पीजीटी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।